क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी से पहले इनकी हुई थी कई पतियों से शादी? हाँ जी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब भी बहुपति प्रथा की बात होती है तो हमें सिर्फ एक ही उदाहरण याद आता है और वो है द्रौपदी का। द्रौपदी महारानी कुंती के 5 पुत्रों पांडवों की पत्नी थी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। युधिष्ठिर ने किया था माता कुंती की समस्या का समाधान। जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर अपने अन्य भाइयों के साथ माता कुंती के पास आए और बोले, देखो माताश्री, हम आज भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि आपस में बांट लो। उस काल में मुख से निकले शब्दों का बहुत महत्व होता था। जैसे ही कुंती पलटकर देखती हैं, वह चिंतित हो जाती हैं कि उन्होंने यह क्या कह दिया। द्रौपदी को भिक्षा कहने पर वह अर्जुन और भीम को डांट ही रही होती हैं कि युधिष्ठिर वहां आ जाते हैं। सारी बात समझने के बाद युधिष्ठिर कुंती के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में भी ऐसा ही हो चुका है कि एक स्त्री के कई पति हुए हैं और यह धर्म संगत रहा है। श्री कृष्ण ने खोला 5 पतियों का रहस्य। इसके बाद श्री कृष्ण वहां आते हैं और बताते हैं कि कैसे द्रौपदी के लिए कुंती के मुख से ये शब्द निकले और क्यों द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना होगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को याद दिलाया कि पिछले जन्म में कैसे द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या कर ऐसे वर की कामना की थी जो धर्मराज की तरह न्यायप्रिय, ज्ञानी, सौंदर्य में सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी और महान धनुर्धर हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। क्योंकि इतने गुण एक ही पुरुष में होना संभव नहीं है, इसलिए द्रौपदी को अपने वरदान के फलस्वरूप 5 पति मिले। 10 पतियों संग एक कन्या का विवाह। सृष्टि की रचना के बाद इसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रचेता कहा गया है। इन्हें सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। चंद्रमा ने इन सभी प्रचेताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यक्ष की बहन मारिसा से कराया। प्रचेताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रचेती और प्रचिति नाम से जाना जाने लगा। फिर प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारिसा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि संचालन का कार्य आगे बढ़ाया और मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। इन्होंने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से करवाया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से और इन्हीं की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। जटिला के थे 7 पति। गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की कन्या हुई। इनका विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। संस्कृत साहित्य में गौतम का नाम अनेक विद्याओं से संबंधित है। वास्तव में गौतम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न किसी भी व्यक्ति को गौतम कहा जा सकता है, अतः यह व्यक्ति का नाम न होकर गोत्र का नाम है। वेदों में गौतम मंत्रदृष्टा ऋषि माने गए हैं। साथ ही अन्य सूत्रों के रचयिता भी गौतम माने जाते हैं। इन्हीं के वंशज श्वेत केतु हुए हैं, जिन्होंने विवाह व्यवस्था का आरंभ किया। इससे पूर्व कोई भी पुरुष या स्त्री किसी भी स्त्री व पुरुष के साथ संबंध बना सकता था। श्वेत केतु एक बार अपनी माता और पिता के साथ बैठे थे। उसी समय एक ऋषि वहां आए और उनकी माता का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोला। इससे श्वेत केतु बड़े नाराज हुए और उन्होंने विवाह की व्यवस्था का आरंभ किया ताकि स्त्री और पुरुष मर्यादित रहें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।